जब से क्लास 12 के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन किया गया है तब से हर किसी के दिमाग में एक ही प्रश्न है कि आखिर किस आधार पर कक्षा 12 के स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा, अगर क्या फॉर्मूला रहेगा, किस फॉर्मूले के आधार से ही इनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो वह फॉर्मूला आज बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है और आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से वह फॉर्मूला बहुत बारीक तरीके से या बहुत आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस फॉर्मूले के द्वारा अपने मार्क्स खुद निकाल सकते हैं। आप खुद अपना 12वीं का रिजल्ट, अपनी परसेंटेज अभी निकाल सकते हैं, ये वीडियो देखने के तुरंत बाद ही, गारंटी देता हूं मैं। तो लास्ट तक आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का, ये CBSE बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है और बिल्कुल पूरी संभावना यहाँ पे यह है कि मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड भी इसी आधार से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का यहाँ पर रिजल्ट तैयार करेगा। तो यह रिजल्ट यदि इसी फॉर्मूले से तैयार किया जाना है तो क्यों ना इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से हम सभी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का नाम है 30:30:40। यानी यहाँ पे कक्षा 10, 11 और 12 इन तीनों क्लास के यहाँ पे मार्क्स लिए जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं 30:30:40, यानी जो क्लास 10th के जो आपके सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें मैक्सिमम 3 विषय लिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स वाले 3 विषय। यानी जिन 3 विषयों में सबसे ज़्यादा प्राप्तांक बच्चे के आए हुए हैं उन 3 विषयों को लिया जाएगा और उनका 30% यानी 30% निकाला जाएगा। और कक्षा 11 के जो प्राप्तांक हैं उनके जो भी मार्क्स आए हुए थे उसका भी 30% लिया जाएगा। और कक्षा 12 का जो प्री बोर्ड परीक्षा बच्चों की हुए थे उनका 40% लिया जाएगा और इन सभी का योग कर दिया जाएगा और वह जो प्राप्तांक निकलेगा वह कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का प्राप्तांक होगा। तो इसको हम एक उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए यदि किसी बच्चे के 10वीं में 3 ऐसे विषय जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए तीनों विषय में 95 मार्क्स आए हुए हैं, तो प्रत्येक विषय में 95 हैं तो तीनों विषय के हो जाएंगे 95 × 3 = 285 यानी 285। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 285 हैं यदि तीनों विषय के नंबर, तो यहाँ पे यदि हम इसका 30% निकाल रहे हैं तो इसका 30% निकलेगा 85.5, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 85.5 यहाँ पे क्लास 10th है इसका 30% है और इसका कक्षा 11 के मान लीजिए 470 उसके प्राप्तांक हैं और इस 470 का यदि हम 30% निकालते हैं तो ये निकल के आ रहा है आपका 141। इसी के साथ मान लीजिए कक्षा 12वीं के जो प्री बोर्ड परीक्षा हुए थे उसमें बच्चे के मार्क्स यदि 450 आए हुए हैं तो इसका निकालना है आपको 40% और इसका 40% यदि हम निकालते हैं तो इसका निकल के आ रहा है 180। और इन सभी का यदि हम यहाँ पे योग कर रहे हैं तो इनका योग करने के बाद जो आपका आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, 5 का भाग देना है और 5 का भाग देने पर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं जो भी आपका टोटल प्राप्तांक यहाँ पे आया है वह आपका कक्षा 12वीं का प्राप्तांक है। और इसमें आपको परसेंट निकालनी है तो परसेंट के लिए हम इसमें 5 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे 81.3% यानी लगभग 81% यहाँ पे कक्षा 12वीं में बच्चे की बन रही है। दोस्तों, एग्जैक्ट ये भी हो सकता है या ये इसी के आसपास हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने जो निकाली है बिल्कुल यही परसेंट आए, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और एक बात और, जो भी स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं है अपने इन प्राप्तांकों से, अपने इस रिजल्ट से जो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो शिक्षा विभाग द्वारा उनके लिए एक ऑप्शन भी रखा गया है। जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है वह अप्लाई कर सकते हैं, वह बता सकते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं है, तो उनके लिए एग्ज़ाम देने का भी यहाँ पे एक ऑप्शन रखा गया है। वह अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। दोस्तों, इसी आधार पर आपका ये 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाने वाला है। तो मुझे आशा है आपको यह पूरा पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपके वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।